तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आप अगर लाइमरोड पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक सेलर बन पाओगे लाइमरोड का। लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर आप लाइमरोड पर एक सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके आप एक सेलर बन चुके हो, आप डैशबोर्ड पे आ चुके हो जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है, जैसे कि प्रोडक्ट की इमेज नहीं अपलोड हो रही है और ना ही SKU कोड। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने पड़ जाएंगे जब आप लाइमरोड पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि अगर आप लाइमरोड पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने हैं ताकि आपका प्रोडक्ट लाइव हो सके, जिसको से आपका प्रोडक्ट दिखाया जा सके लाइमरोड के वेबसाइट पर या तो एप्लीकेशन पर। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिसको से आपको बता सकूँगा कि किस प्रकार से आप एक लिस्टिंग की सारी प्रोसेस एकदम प्रॉपरली कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे जो लाइव हो सकेगा लाइमरोड पर। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए चुके लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाकर सर्च करना है लाइमरोड सेलर और यहाँ पर डैशबोर्ड पे आप पहुँच जाओगे लाइमरोड के। और डैशबोर्ड पे पहुँचने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि आपका प्रोडक्ट लाइव है, नॉन लाइव है, या तो इमेज पेंडिंग है, या तो रिजेक्ट हो गया है आपका इमेज, या तो प्रोडक्ट का, या तो फेल हो गया है आपका लिस्टिंग। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जब आप माई प्रोडक्ट के ऑप्शन पर जाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप उनके बारे में सारी जानकारी जान सकते हो। लेकिन आज हम जानेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जाना पड़ेगा अपलोड एडिट कैटलॉग पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप या तो एक्सेल से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हो। एक्सेल में आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आप सबसे पहले आपको एक्सेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी भरनी पड़ेगी, जैसे कि आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल। और यहाँ पर एक्सेल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपने एक्सेल को डाउनलोड करने की सारी प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पर आपको डालनी है। तो यहाँ मेरी पूरी जो प्रोडक्ट है वो सारी है। सारी लिख देने के बाद यहाँ पर आपका जो एक्सेल है वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब इस एक्सेल को आपको एडिट करना है तो सबसे पहले आपको इस एक्सेल को खोलना पड़ेगा। खोल लेने के बाद यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी जो आपको एक्सेल के बारे में जो लिस्टिंग बताई हुई है, जो आप एक्सेल में अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे, मतलब डिटेल भरोगे, उसके बारे में यहाँ पर आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो कि आपको किस गाइडलाइन से अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको सारी 2, 4, 3 पे आ जाना है, मतलब कि आपका जो भी कैटेगरी उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रांड नेम यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर ब्रांड नाम आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कीमोरा और जो भी आपका ब्रांड नेम सेलेक्ट हुआ होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद स्टाइल नेम कोड होता है, तो यहाँ पर अपने मन मुताबिक अपने प्रोडक्ट के अपने ब्रांड नेम का जो कोड होता है वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। उसके बाद वेंडर स्टाइल कोड, तो SKU यहाँ पर आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कलर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नीचे में बहुत सारे कलर रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो और फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़िलहाल मल्टीपल है, मल्टी कलर्स है, तो यहाँ पर मैं मल्टी सेलेक्ट करूँगा। इसमें भी मैं मल्टी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप प्रॉपरली करते हो तो भी आपका यह प्रोडक्ट जो है वह लिस्ट हो सकता है, जिस किसी भी प्रोडक्ट को आप लिस्ट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको साड़ी का मटेरियल बताना है। तो यहाँ पर मेरा जो कॉटन सिल्क है एक साड़ी है, तो यहाँ पर मैं कॉटन सिल्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रिंट एड पेंटर में आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, प्रिंट पैटर्न में क्या आता है, तो यहाँ पर आपको वो फिल कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप देखने को मिल जाएगा। टाइप में आप भागलपुरी या तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जब आपके पास एक साड़ी की प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको साड़ी की लेंथ लिखनी है। तो यहाँ पर नॉर्मली हर एक साड़ी की जो लेंथ होती है 6:30 होती है, तो मैं यहाँ पे 6 एंटर करने के बाद मैं साड़ी का जो वर्क है वह मैं ऐड कर देता हूँ। तो यह जरी वर्क है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि पल्लू यहाँ पर किस कैटेगरी का है, मतलब कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो और ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लाउज अटैचमेंट देखने को मिल जाएगा कि आपके पास आपके साड़ी में ब्लाउज अटैचमेंट है, तो यस या तो नो यहाँ पर आप कह सकते हो। उसके बाद मटेरियल आपको बताना है ब्लाउज़ का, तो उसके बाद यहाँ पर उस ब्लाउज़ का मटेरियल आपको बता देना है। उसके बाद लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर आपको उस ब्लाउज़ की लेंथ भी बता देनी है। तो नॉर्मली 0.80 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लाउज वर्क
उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन करते हुए आपको बताना है ओशियन, उसके बाद केयर कि उस साड़ी के बारे में क्या केयर रहनी चाहिए, हैंडवर्क होनी चाहिए या तो फिर वॉश होना चाहिए, कैसा वॉश होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, किस क्वालिटी का है, ये सारी डिटेल लिख सकते हो। मैं फ़िलहाल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला हूँ, मैं फ़िलहाल लिखने वाला हूँ हैवी बॉर्डर विथ रिच पल्लू। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप अपने अगला पेज पे देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जब आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो यहाँ पर उसी के कारण आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट तक आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जैसा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके ऊपर इमेज पड़ेगा और इमेज पड़ेगा जब आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक आ सकेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के आगे MRP लिखा रहेगा, मतलब कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जिस प्राइस में आप बेचना चाहते हो या तो सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको MRP लिख देनी है उस प्रोडक्ट की प्राइस, मतलब कि। और उसके बाद यहाँ उसके आगे ही आपको एक सेलिंग प्राइस का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको वह बताना है कि आप उस प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहते हो एक्चुअली, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद स्टॉक और इन्वेंटरी का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको अपने स्टॉक और इन्वेंटरी लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ डाउन करते हुए साड़ी के फैब्रिक जो है वो स्लीव फैब्रिक यहाँ पर है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद फैब्रिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल नो या तो कुछ ऐसे कुछ लिख देता हूँ जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़े किसी भी कस्टमर को। उसके बाद यहाँ पर पैकेज का लेंथ है, यहाँ पर आपको ऐड करनी है, तो अपने हिसाब से आप अपने पैकेज का लेंथ ऐड कर सकते हो जिसको ऐसे कोई भी डिटेल मिल सके जो कुरियर सर्विसेज है या तो पार्सल पार्टनर सर्विसेज है। आपके पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाए और अगर आपके पास पैकेट की हाइट या तो वेट यहाँ पर आपका मेंशन हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उस प्रोडक्ट की इमेजेस के लिंक यहाँ पर आपको पेस्ट करने होते हैं। फ़िलहाल हम लिख लेते हैं अपने वेट को। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इमेज का URL यहाँ पर ऐड करने को मिलेगा, जिसमें आपके इमेज को दिखाया जाएगा जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज को पेस्ट करने के लिए आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हो और उसके लिंक को यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर पेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट वहाँ पर दिखाया जा सकता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके लेने के बाद आप सबमिट कर देते हो इस पोर्टल पे। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार का कॉपी लिंक किया हूँ और यहाँ पर मैंने नोटपैड में यहाँ पर सेव करके रखा है, तो यहाँ पर आप उसी प्रकार कर सकते हो, क्योंकि आप बार बार गूगल ड्राइव खोलने नहीं जाओगे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार की सारी प्रोसेस कर सकते हो। आपके पास कितना भी प्रोडक्ट का इमेज है यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल 6 प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ पर आप एक ही साथ पेस्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास अभी 3 ही इमेज पड़ी है, तो यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट की 3 इमेज यहाँ पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको साइज़ देखने को मिल जाएगा। साइज़ में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बतानी है कि आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द फैब्रिक, पहले हम साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री साइज़ बता देना है, क्योंकि फ्री साइज़ में ही कोई भी साड़ी होती है और कोई भी पहन सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी बताना है, तो यहाँ पर नॉन ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद यहाँ पर GST रेट, उसके बाद ये HSN कोड पे आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे HSN कोड की वजह से ही आपका प्रोडक्ट जो है वह लिस्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा किसी न किसी कारण की वजह से। वो कारण वही रहेगा HSN कोड। तो यहाँ पर आपको गूगल पे जाकर HSN कोड का यहाँ पर डिटेल ले लेनी है, मतलब कि HSN कोड को कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल सेम वही प्रोसेस करने वाला हूँ। मैं HSN कोड यहाँ पर लेने वाला हूँ और HSN कोड लेने के बाद मैं उस HSN कोड को वहाँ पर पेस्ट करूँगा अपने एक्सेल के पोर्टल पे। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे में पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ द पीस और आपके पास कितना पीस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देने हैं कि आपके 4 पीस या तो 2 पीस जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम्स, यहाँ पर मैंने ट्रिम्स बता सकते हो, नल में बताने वाला हूँ। उसके बाद GST ट्रेड ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, मतलब आपको कुछ भी नंबर लिख देना है जो अलग हो।
उसके बाद यहाँ पर आपको ये नंबर लिख देने के बाद नेट क्वांटिटी लिखना है कि आपके पास कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरर डेट लिख देना है कि आपका यह प्रोडक्ट जो है वह कितने समय के बाद बना हुआ है, कौन सी तारीख को बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कंट्री के सेलेक्ट करने हैं, मतलब कि आप कहाँ से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो या तो आपका प्रोडक्ट कहाँ से बना हुआ है, तो वह आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मटेरियल बताना है, तो यहाँ पर मटेरियल में आप बता सकते हो बेटर या तो नाइस या तो कुछ भी चीज़ें बता सकते हो। और यहाँ पर आप यह एक्सेल को सेव कर सकते हो ऊपर में जाके। जब आपका यह एक्सेल जो है सेव हो जाता है तो यहाँ पर सिंपली जाना है आपके क्रोम ब्राउज़र पे, और जहाँ पर से आपने एक्सेल को डाउनलोड किया था वहीं पे सेम प्रोसेस ऊपर में आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वह एक्सेल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देने हैं। आपका ये जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वह सेव हो जाएगी और लिस्ट हो जाएगी। और कोई भी अगर दिक्कत रही तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में या तो रेड कलर में बताया जाएगा। जो पिंक कलर में आपको बताया जा रहा है वह सारे के सारे वो एरर होंगे जो आपके लिस्टिंग के बारे में होंगे। अगर जीरो रहेगा तो ये कहाँ पे आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग में कोई भी एरर नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए तो कुछ इस प्रकार का आपका शो होगा, और यहाँ पर जब लाइव होगा तभी आपका कुछ इस प्रकार का लाइव आपका प्रोडक्ट शो होगा। तो दोस्तों, प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए और भी 2 प्रोसेस है जो आज हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, और ये आगे की जो प्रोसेस आने वाली है, आगे की जो वीडियो आने वाली है मैं उसमें मैं कवर कर दूंगा कि आगे की जो नेक्स्ट 2 और प्रोसेस है जिसके प्रोसेस फॉलो करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे वो क्या है और किस प्रकार से प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।